भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। तालिबान, ये शब्द सुनते ही आज तक कट्टर विचारधारा के वो आतंकी याद आते हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में खूब कहर बरपाया। सिर्फ यहां नहीं बल्कि अफगानिस्तान के आसपास तक भी इनका शोर सुनाई पड़ता है। साल 2021 में जिस तेजी से तालिबान राज आया, उससे ज्यादा तेजी के साथ तो तालिबान के विचार बदल गए। खुद को एक अच्छा शासन साबित करने के लिए तालिबान ने एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया और इसके परिणाम में रूस ने तालिबान को इनाम दिया, इनाम मान्यता का। जी हां, अफगानिस्तान को लेकर जहां भारत अब तक सतर्क और संतुलित रुख अपनाए हुए है, वहीं रूस ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दे दिया है। ये फैसला ऐसे समय में आया जब दुनिया भर के कई देश इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर कस रहे, विशेष रूप से मानवाधिकार और महिला शिक्षा जैसे मुद्दों पर तालिबान को घेर रहे हैं। रूस अब तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। मॉस्को में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान इसकी तस्वीर दिखी। रूसी विदेश मंत्री आंद्र रुरेंको ने अफगानिस्तान द्वारा नियुक्त नए राजदूत गुल हसन को वहां पर एक क्रेडेंशियल पत्र दिया। इसके साथ ही अफगानिस्तान दूतावास पर सफेद झंडा लहराता दिखाई पड़ रहा है, यानी झंडा भी बदल गया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि तालिबान सरकार को मान्यता देना रूस अफगानिस्तान के द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा देगा। ऊर्जा, कृषि, अवसंरचना और परिवहन जैसे क्षेत्रों में रूस आर्थिक साझेदारी तालिबान के साथ मजबूत करना चाहता और इसलिए उसने उस झंडे को स्वीकार कर लिया जो तालिबान का झंडा है। लेकिन शिक्षा का क्या, महिला शिक्षा का क्या, बड़ा सवाल है। काबुल में तालिबान सरकार ने रूस के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत भी कर दिया है। कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने इसे दोनों देशों के संबंधों में एक बड़ी उपलब्धि करार दिया। तालिबान को मान्यता देने की शुरुआत ठीक उसी दिन हो गई जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर गया था, अगस्त 2021। जी हां, अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली। तब से रूस ने एक वास्तविकता आधारित रणनीति अपनाई। रूस ने काबुल में अपने दूतावास को न केवल चालू रखा बल्कि सुरक्षा को लेकर तालिबान से लगातार संपर्क भी बनाए रखा। बाकी वैश्विक शक्तियों की तरह रूस ने भी शुरुआत में तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं दी, लेकिन उसने तालिबान को राजनीतिक हकीकत के रूप में स्वीकार किया और संवाद शुरू कर दिया। यानी ये जो कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन वाली थी, वो जारी रही। सबसे बड़ा कदम तब उठाया गया जब 2024 में रूस ने तालिबान को अपनी आतंकवादी सूची से ही हटा दिया, जो कि मान्यता की दिशा में पहला कदम था। फिर जनवरी 2025 में दोनों देशों के बीच ऊर्जा, परिवहन, कृषि, शिक्षा जैसे अलग अलग क्षेत्रों को लेकर बातचीत शुरू हो गई और आज की तारीख में मान्यता इस देश को तालिबान राज को मिल चुकी है। धीरे धीरे बात मान्यता तक पहुंच गई। लेकिन बड़ा सवाल, भारत तालिबान को मान्यता कब देगा? भारत इस पूरी पिक्चर में कहां है? भारत ने अब तक तालिबान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन उसने मानवीय सहायता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमित संवाद और तकनीकी मिशन के जरिए अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति बनाए रखी है। भारत की नीति अफगानिस्तान में समावेशी सरकार, महिला अधिकारों और मानव अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता पर टिकी हुई है। नैतिकता के आधार पर भारत आतंकवाद और तालिबान के विचार के खिलाफ रहा। ऐसे में मान सकते हैं कि भारत फिलहाल तालिबान को मान्यता देने की कोई जल्दबाजी तो नहीं करने वाला है, लेकिन उसकी कुछ ठोस वजह भी है। भारत की नीति अभी वेट एंड वॉच स्थिति में जरूर हो, लेकिन तालिबान को भारत के लिए मान्यता देना इतना आसान भी नहीं है। भारत तालिबान को अब तक मान्यता क्यों नहीं दे रहा है, यह भी बड़ा सवाल है और इसके कई कारण भी हैं। भारत ये मानता है कि जब तक तालिबान अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों जैसे महिला अधिकार, मानव अधिकार, समावेशी सरकार और आतंकवाद से दूरी को स्पष्ट रूप से नहीं अपनाता, तब तक भारत के द्वारा औपचारिक मान्यता मिलने की संभावना बहुत कम है। भारत का डर यह भी है कि तालिबान शासित अफगानिस्तान में पाकिस्तानी आतंकवादी समूह जैसे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, जो कश्मीर को बार बार दहलाने की कोशिश करते हैं, ये पनाह ले सकते हैं। ये पहले हुआ अफगानिस्तान में ट्रेनिंग इन्होंने खूब ली है। कश्मीर और भारतीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये खतरा है। हालांकि इस बात में दो राय नहीं है कि भारत अफगानिस्तान के पुराने संबंध हैं। भारत तालिबान को मान्यता देकर उन लाखों अफगानिस्तान के लोगों का विश्वास भी नहीं तोड़ने वाला है जो लोकतांत्रिक मूल्यों और आधुनिक शिक्षा के समर्थक हैं। तो यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि भारत अब क्या कर रहा है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और वो क्या सोच रहा है।
भारत काबुल में फिलहाल टेक्निकल मिशन के जरिए मानवीय सहायता, राजनयिक संपर्क बनाए हुए है। भारत गेहूं, दवाई, कोविड-19 की वैक्सीन भारत ने भेजी सबके सामने, और इसके साथ साथ मानवीय सहायता अफगानिस्तान की जनता तक पहुंचा रहा है। लेकिन ये तालिबान सरकार को मान्यता देना नहीं माना जाता। भारत के विशेष दूत ने हाल ही में तालिबान नेताओं के साथ मुलाकात की, जिससे राजनयिक संवाद जारी रहा। भारत जहां नैतिक मूल्यों के भंवर में उलझा है, वहीं रूस और चीन इससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। चीन ने तो तालिबान को औपचारिक मान्यता तो नहीं दी है, लेकिन कोशिश जरूर की है। उस स्तर पर राजनयिक संपर्क स्थापित कर लिया है जहां भारत नहीं है। भारत की अपेक्षा में चीन ज्यादा व्यवहार कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जनवरी 2024 में तालिबान के राजदूत बिलाल कनीमी की नियुक्ति स्वीकार कर ली, जो कि एक संगीन राजनयिक कदम था। ये कदम आम राजनयिक प्रक्रिया से पूरी तरीके से अलग था और ये सम्मान का प्रतीक था, क्योंकि बिना मान्यता दिए राजदूत को क्रेडेंशियल्स स्वीकार नहीं किए जाते हैं। इसके बाद चीन और तालिबान सीमा सुरक्षा, वाणिज्य और बेल्ट एंड रोड निवेश जैसे क्षेत्रों में खुलकर सामने आया। बातचीत हुए, समझौतों पर काम शुरू हो गया। दिसंबर 2023 में चीन के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्ण मान्यता केवल तालिबान द्वारा सार्वजनिक और समावेशी सुधारों और महिला अधिकारों की रक्षा के बाद दी जाएगी। यानी भारत की तरह चीन भी तालिबानी शासन के साथ व्यावहारिकता अपनाना चाहता है, यानी बहुत तरीके से जुड़ने की कोशिश है। राजनीतिक और सामाजिक मानदंडों की बात हो रही है। औपचारिक मान्यता देने से बचते हुए चीन नजर आ रहा है। हालांकि चीन इस बात पर कितने दिन तक टिकेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि रूस के तर्ज पर चीन भी तालिबान को मान्यता देने से कतराएगा नहीं। अब रूस का ये फैसला न केवल अफगानिस्तान के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में भारत, चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देशों के बीच नई कूटनीतिक चुनौतियों और समीकरण भी गढ़ेगा। अभी देखना अहम होगा कि भारत इस बदलते परिदृश्य में अपनी नीति को किस दिशा में आगे बढ़ाता है, क्योंकि अब पूरी दुनिया की निगाहें तो आकर भारत पर टिक गई हैं। वो भी तब जब तालिबान राज के साथ भारत की जो नीति है वो समय के साथ थोड़ी सॉफ्ट हुई है। कई बार तो ये भी कहा गया कि अगर रूस मान्यता तालिबान को देता है तो चीन मान्यता देने में कतराएगा नहीं, चीन भी मान्यता दे देगा। अब भारत को लेकर सबसे बड़ा सवाल है नैतिक मूल्य या फिर डिप्लोमेसी। ये कूटनीति और नैतिकता के बीच की लड़ाई है और चुनाव है जो भारत को करना है। चीन और रूस के लिए बहुत आसान है, उन्होंने कूटनीतिक बाजी खेली है और बड़े स्तर पर नैतिकता को ताक पर रखते हुए तालिबान राज का चुनाव कर लिया है। चीन भले ही इस बात को स्वीकार अभी ना करे, लेकिन अपने देश में राजदूत की नियुक्ति कर देना ये बताता है कि संकेत किस तरफ जा रहे हैं। हालांकि भारत भी इसमें पीछे नहीं है। राजदूत की नियुक्ति भले ही ना हुई हो, लेकिन भारत में अफगानी दूतावास में हलचल बहुत तेज है। भारत ने पिछले साल ही अफगानिस्तान के दूतावास को खोल दिया था। वहां पे कुछ सीमित संख्या में अफगानी अधिकारी काम भी कर रहे हैं। हालांकि उस वक्त ये अंदाजा लगाया गया कि बहुत जल्द भारत भी अफगानिस्तान को मान्यता दे देगा, लेकिन नैतिकता के आधार पर जब बात महिला शिक्षा और मानव अधिकारों की आती है तो भारत यहां जरूर हिचकिचाएगा। नतीजन भारत ने अब तक अपने पत्ते खुले तौर पर सबके सामने एक्सपोज नहीं किए हैं। भारत ने अपने पत्तों को छिपा कर रखा है और ये कोई नहीं जानता कि भारत का फैसला तालिबान को लेकर आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।